बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर चाइना से और भारत से कुछ बड़ी और अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, चीन ने भारत की बैंड बजाकर रखी हुई है। चीन भारत पर हमले कर रहा है, भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है, भारतीय फौज को नाकों चने चबवाए हुए है। चाइना के सामने भारत की फौज बेबस दिखाई दे रही है। चीन के सामने भारत की हुकूमत बेबस दिखाई दे रही है। चाइना जो भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, भारत का गोडी मीडिया इस हवाले से खामोश तमाशाई बना हुआ है और भारत के मीडिया पर चीन के हवाले से कोई खबर नशर नहीं की जा रही है, क्योंकि इससे भारत की बदनामी होती है, भारत की रुसवाई होती है, भारत को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, हम एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं कि चाइना ने भारत के एक इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक इलाके पर, पॉइंट पर, चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश है, जिस पर चाइना का दावा है कि यह हमारी रियासत है और यह हमारा हिस्सा है, जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को हम वापस चाइना के साथ मुल्हिक करेंगे, यह भारत का दावा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत ने 17,000 किलोमीटर की बुलंदी पर एक चेकपोस्ट बना रखी थी, जिससे सरहद के दोनों तरफ यानी चाइना की तरफ और भारत की तरफ दोनों तरफ बआसानी मॉनिटरिंग की जा सकती थी। चाइना ने वहां से भारतीय फौजियों को मार भगाया है और चाइना ने इस बुलंदो बाला चेकपोस्ट पर, इलाके पर, स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये आपको भारतीय मीडिया पर यह खबर नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे जराए ने हम तक ये खबर पहुंचाई है कि भारत के खिलाफ चाइना ने इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक इलाके पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कब्जा कर लिया है। और इससे आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए कि भारत के इलाकों पर चाइना कंट्रोल कर रहा है, कब्जा कर रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं कि चाइना अपने इलाके भारत से वापस भी ले रहा है। तो ये भारत जो पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, कश्मीर के मुसलमानों को धमकियां देते हैं और भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों को हिंदू इंतहा पसंदों के ज़रिए से, हिंदुत्व नज़रियात के हामिल दहशतगर्दों के ज़रिए से धमकियां दिलवाता है, उसकी ये हालत है। उसकी फ़ौज चाइना के मुकाबले में बेबस दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, अगर हम भारत के अखबारात को उठाकर देखें, तो भारत के मीडिया को उठाकर देखें, तो भारत का मीडिया और भारत की जो फौज है वो झूठे दावे कर रही है। मसलन भारत की फौज की जानिब से एक ताज़ा तस्वीर नशर की गई है, वीडियो भी नशर की जा रही है और ख़बर भी दी जा रही है कि हमने चाइना के खिलाफ LAC पर बाकायदा जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं और भारत ने जो चाइना है, चाइना की सरहदों पर जदीद तरीन जो लड़ाका जंगी जहाज़ हैं उनके ज़रिए से बाकायदा पायलटों को हंगामी लैंडिंग के ज़रिए से मशकें करवाई जा रही हैं और इसी तरह से फ़ौज को जदीद अंदाज में ट्रेनिंग दी जा रही है, मशकें की जा रही हैं, ताकि चाइना के घमंड को भारत तोड़ सके और चाइना को रोक सके कि चाइना भारत पर हमला ना करे। ये भारत की फ़ौज की जानिब से भारतीय मीडिया पर बयानात नशर हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये महज बयानात की हद तक ही जंगी मशकें हैं, ये महज ख़बरों की हद तक ही जंगी मशकें हैं, वरना अमलन और हकीकतन चाइना भारत पर हावी है। चाइना ने भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया है। चाइना भारतीय इलाकों में चेक पोस्टें बना रहा है। चाइना भारतीय इलाकों के अंदर दाखिल होकर भारतीय फौज को नाकों चने चबवा रहा है। भारत ने अब तक चाइना के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो चीन के अखबारात के अंदर भी नशर हुई है। खबर यह है कि भारत ने चीन के दिफाई इदारों को और आर्मी के इदारों को, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इदारों को और शोबों को साइबर हमलों का शिकार किया है। यानी भारत ने साइबर अटैक करने की कोशिश की है चीनी फ़ौज पर और चीन के डिफेंस इदारों पर, लेकिन चाइना ने कहा है कि हमने भारत का ये साइबर हमला नाकाम बना दिया है। भारत की ये कार्रवाई नाकामी से दो चार हुई है और हमारे साइबर जो फौजी हैं, साइबर वॉर लड़ने वाले, उन्होंने ये भारत को सबक दे दिया है कि अब वो आइंदा हमारे खिलाफ हमला नहीं करेंगे। साथ साथ चीनी अखबारात के अंदर ये भी रिपोर्ट हो रहा है चीनी मीडिया के ऊपर कि भारत ने तो साइबर अटैक किए हैं, लेकिन अब भारत को हमारे साइबर अटैक का सामना करना पड़ेगा और हम भारत को अंधेरों में डुबो कर रख देंगे। इससे पहले मुंबई के अंदर और दीगर रियासतों के अंदर चाइना ने ख़तरनाक साइबर अटैक किए थे, जिसके बाद भारत भर से बिजलियाँ गायब हो गई थी, अंधेरों में शहर डूब गया था और हसास मालूमात तक लीक हो गई थी। चाइना चाहे तो पूरे भारत का
जो बिजली का सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है, उसे तबाह कर सकता है, उसे उड़ा सकता है। लेकिन चाइना इंतज़ार कर रहा है कि भारत गलती करे तो भारत को फिर उस गलती का भरपूर जवाब दिया जाए। तो चाइना ने अब धमकी दी है भारत को कि हम तुम्हारे खिलाफ साइबर जो अटैक करेंगे उसमें तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और ना ही तुम हमारे साइबर अटैक का मुकाबला कर सकोगे, सामना कर सकोगे, और उसमें तुम्हें हजीमत का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने दावा किया है कि हमने ना सिर्फ जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं बल्कि चाइना के खिलाफ है। भारत ने कहा है कि जदीद तरीन हथियारों की ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है। अपनी फ़ौज को हर तरह से मुसल्लह किया जा रहा है, चाहे फ़िज़ाइया हो, भारत की एयरफोर्स हो, उसको राफेल तैयारे, ड्रोन तैयारे, इसराइल से जदीद तरीन हथियार ख़रीद कर दिए जा रहे हैं। अब भारत ने 2 मज़ीद एयरक्राफ्ट कैरियर ख़रीद कर भारतीय नेवी को भी दे दिए हैं ताकि चाइना का भरपूर मुकाबला किया जाए अगर चाइना के साथ जंग होती है। लेकिन असली काम हकीकत यह है कि भारत चाहे दुनिया भर से असलहा ख़रीद ले, चाहे भारत अमरीका से, बरतानिया से, फ़्रांस से, रशिया से और इसी तरह से इसराइल से सारा असलहा ख़रीद ले, तब भी चाइना का मुकाबला भारत नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की फ़ौज बुज़दिल फ़ौज है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है लड़ाई की। वो तो कश्मीरी मुजाहिदीन का पूंछ सेक्टर के अंदर जो ऑपरेशन है उसको भी कामयाब नहीं कर सकी है। 2 हफ्तों से बल्कि 3 हफ्तों से भी ज़ायद का वक्त हो चुका है। पूंछ सेक्टर के अंदर मुजाहिदीन हावी हैं, भारतीय फ़ौज बेबस है। कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौज के छक्के छुड़ा दिए हैं और कश्मीरी मुजाहिदीन ने अक्टूबर के महीने में भारत के 40 से ज़ायद फ़ौजी मार डाले हैं, ज़ख्मी कर दिए हैं। लेकिन भारत कश्मीरी मुजाहिदीन का सामना नहीं कर पाया है। जब भारत कश्मीर की मुजाहिदीन का सामना नहीं कर पा रहा है तो एक दुनिया की ख़तरनाक लड़ाका फ़ौज का मुकाबला कैसे कर सकेगा। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े आलमी दिफाई माहिरीन, दिफाई एनालिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि अगर चीन और भारत के दरमियान जंग होती है तो भारत जंग हार जाएगा और चाइना ये जंग जीत जाएगा। इसलिए भारत को चीन के साथ जंग से आने से डरना चाहिए, दूर रहना चाहिए। माहिरीन ये कहते हैं कि इतना बड़ा ख़तरा चीन और भारत की जंग से है जितना बड़ा ख़तरा के चीन और ताइवान की जंग से नहीं है। यानी अगर चाइना और ताइवान में जंग होती है तो बआसानी ताइवान को भी शिकस्त हो सकती है, और अगर चाइना और भारत के दरमियान जंग होती है तो भारत को बआसानी शिकस्त भी हो सकती है और भारत ताइवान से ज़्यादा तबाही और बर्बादी का सामना करेगा चीन के मुकाबले में। इसलिए नाज़रीन काम इस वक्त दुनिया के अंदर भारत अपने आप को चाइना से बचाने के लिए जोड़ तोड़ की कोशिशों में मसरूफ़ है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ग्लासगो के अंदर आलमी जो ताकतें हैं उनके सरबराहान के साथ मीटिंग में मौजूद हैं, मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, फ़्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात की है, अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की है, एंजेला मर्केल जर्मन चांसलर से मुलाकात की है, इटली के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, और इसी तरह से नाज़रीन काम जो यूरोप के दीगर ममालिक हैं, जापान के अहदेदार हैं और मशरिक़ वस्ता के कुछ ममालिक के जो नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकातें की हैं और अपने हक़ में हिमायत मांगी है। लेकिन सच्ची बात यह है कि चाइना के मुकाबले में भारत की पोजीशन कमज़ोर है और चाइना के मुकाबले में भारत बेबस है। दूसरी तरफ से अगर देखें चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात को, राबतों को, तो इसमें भी इजाफा हो रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को चंद दिन पहले फ़ोन किया था और पाकिस्तान और चाइना ने दोनों तरफ से इत्तेफाक किया था कि हम अपने मुश्तरका दुश्मन भारत के ख़िलाफ़ बाहमी ताउन और मुशावरत जारी रखेंगे, इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला करेंगे, अस्करी रिलेशन बढ़ाएंगे, सियासी ताल्लुकात बढ़ाएंगे और इकनॉमिकली जो हमारे रिलेशंस हैं इनको भी मुस्तहकम और मजबूत करेंगे। ये इस मुलाकात के अंदर इत्तेफाक रह हुआ था। चाइना के अगर वज़ीर ख़ारजा का बयान देखें, चाइना के तर्जुमान का बयान देखें और चीन के दीगर ऑफिशियल का बयान देखें तो पाकिस्तान के हक़ में बड़ा पॉजिटिव बयान सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें भारत के मुकाबले में चीन और तालिबान के ताल्लुकात तो वो भी मुस्तहकम हो रहे हैं। चाइना ने तालिबान पर अरबों डॉलर की बारिश की है। चाइना ने तालिबान को 20 से 25 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र की है। चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर इमदाद भेज रहा है। अफ़गानिस्तान से तिजारती सरगर्मियाँ चाइना की बहाल हो चुकी हैं। अफ़गानिस्तान से कार्गो जहाज़, तिजारती जहाज़ चाइना जा रहे हैं मुख्तलिफ मसनूआत लेकर, और चाइना भी अपनी सरगर्मियाँ शुरू किए हुए है। तो तालिबान के और चाइना के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, तालिबान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। खित्ते के अंदर भारत तन्हाई का शिकार है। तो बहरहाल नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट
कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सअप के ज़रिए से पहुँचाया करें। आपकी राह की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।